नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको दीक्षा ऐप पर चल रहे निष्ठा ट्रेनिंग का दूसरा मॉड्यूल जो स्वस्थ विद्यालय परिवेश के लिए सहायक है, उस मॉड्यूल को हल कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें गतिविधि और मुख्य प्रश्नोत्तरी शामिल है। तो आप अपने ट्रेनिंग के दौरान आपके प्रश्नों का क्रम देख लें, क्योंकि प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, इसलिए इसे स्किप न करें, ध्यानपूर्वक देखें। और यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब के अलावा फेसबुक, ट्विटर एवं मेरे ब्लॉगर पेज पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलें आज के इस निष्ठा के मॉड्यूल 2 के वीडियो में। मॉड्यूल 2 में एक पहला गतिविधि है जिसमें भरोसेमंद होना काफ़ी हद तक इस पर आधारित है। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो एरो बटन पर क्लिक करें। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों को उनके निर्देशों के अनुसार बनाने की क्षमता। तो ये जो ऑप्शन है हाँ या नहीं, उसमें से इसका सटीक ऑप्शन होगा नहीं। इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति सत्य और ईमानदार होने की क्षमता होना। इसमें भी 2 ऑप्शन है, हाँ या नहीं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हाँ, वो सही है। क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के व्यवहार के बारे में मत और विचार, ये हाँ या नहीं हो सकता है। तो उसके जो विचार जो है वो नहीं हो सकते हैं। इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। विद्यार्थियों का विश्वास कितनी जल्दी जीत सकते हैं। तो विद्यार्थियों का व्यवहार जीतने के लिए हम हाँ या नहीं का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो सटीक ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। हम लोग 4 का 4 प्रश्नों का उत्तर दिए हैं और चारों सही हैं। तो इस प्रकार आप भी अपना स्कोर को सुधारें। बढ़ते हैं वीडियो के अगले भाग की ओर। तो यह एक गतिविधि है जिसमें आपको सही या गलत में आंसर देना है। इसके लिए हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। इस एरो निशान पर क्लिक करें। पहला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल उक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये सही या गलत है, इनमें से आपको चुनना है। तो इसमें जो है यह कथन जो है गलत है। इसे गलत पर टिक करें और आगे की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, डगमगाती आवाज़ में कुछ कहना संप्रेषण है। तो ये गलत है या सही है। तो सही है। आप किसी भी तरह से डगमगाती आवाज़ में करें, साफ आवाज़ में करें, इशारों से करें, तो वो संप्रेषण कहलाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। अब अगला आगे की ओर बढ़ें। संप्रेषण केवल सुनने और उत्तर देने के बारे में है। तो ये 2 ऑप्शन है, इसमें गलत और एक सही। तो इसमें जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल सुनना और उत्तर देना संप्रेषण नहीं होता है। तो अब अगले की ओर बढ़ें और एरो बटन क्लिक करें। संप्रेषण मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है। तो संप्रेषण का मौखिक या गैर मौखिक, तो सही और गलत में ऑप्शन चुने। तो इसमें जो होता है संप्रेषण मौखिक या गैर मौखिक दोनों तरह से हो सकता है। तो ये कथन सही है। आगे की ओर बढ़ें। इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन बनाएं। अब इसे सबमिट करके स्कोर को जांचें। तो इस तरह इसमें स्कोर 4/4 है। तो आप भी अपना स्कोर को सुधारें। बढ़ते हैं वीडियो के अगले भाग की ओर। निष्ठा के मॉड्यूल 2 का जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है वह इस प्रकार है। बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दों का फैसला करेंगे। सेकंड है, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। तीसरा है, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे। और आखिरी ऑप्शन है, मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है 2 नंबर, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौकस श्रवण कौशल उपस्थिति होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। गैर मौखिक भाव, सभी,
व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसमें जो आपका सटीक ऑप्शन होगा वह होगा सभी। इस पर सभी को आप क्लिक करें और आगे की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। सेकंड है, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना। तीसरा है, आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना। और चौथा है, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, तदानुभूति है दूसरों के लिए खेद महसूस करना, अपने स्वयं को समझना, अपने और दूसरों से तर्क करना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन है चौथा, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। इसे ही हम लोग तदानुभूति कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके एकांत और सतर्क, सुरक्षित और स्वीकृति, संरक्षित और निश्चित, और आखिरी ऑप्शन है अलग और देखने योग्य। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है सुरक्षित और स्वीकृत। इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं: संवेदनशीलता और आशंका, संवेदनशीलता और देखभाल, संवेदनशील और नियंत्रण, सहानुभूति और देखभाल। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वह होगा संवेदनशीलता और देखभाल। ये शिक्षकों के सबसे जरूरी गुण होने चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक संवेदनशील के गुण को चित्रित दर्शाता है: दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की राय लेकर, और आखिरी ऑप्शन है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रभावकारी सहायक की विशेषता नहीं है? निर्णय लेने में मदद करना, भावनाओं के समझाने को सुकर बनाना, व्यक्तियों के लिए समस्याओं का समाधान करना, और व्यवहार परिवर्तन के लिए सुकर बनाना। तो इनमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है व्यक्तियों के समस्याओं का समाधान करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं, आँख से संपर्क करके, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठा करके, उन्हें हमेशा उसका रास्ता देकर, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। तो ये आँख से ही संपर्क करके उसके रुचि और संप्रेषण कर सकते हैं। इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है: दृष्टिकोण जानना, द्वंद्व से निपटना, वास्तविक परीक्षण, सहानुभूति, व्यवहार। तो इसमें जो सबसे सटीक उदाहरण है वह है दृष्टिकोण को जानना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह हम लोग 10 के 10 प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब इसे सबमिट बटन दबाकर अपना स्कोर को चेक करेंगे। तो इस तरह हम लोग का स्कोर भी 10/10 प्राप्त हुआ। तो आप भी अपना स्कोर को सुधारें और 10/10 का स्कोर प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह इस वीडियो बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।